श्री भगवत गीताय नमः। अध्याय 5 श्लोक नंबर 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जब तक हमारे मन में अशुद्ध विचार पलेंगे तब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकते। मन को शुद्ध विचार देने का कार्य सर्वप्रथम हमारे पूर्वजों की रही है। उन्होंने हमें जो संस्कार दिया है या फिर देने का जो प्रयास किया है, उसी के बदौलत आज हम अच्छाइयों को ग्रहण करते जा रहे हैं। जरा सा भी वो अपनी मान्यताओं को, संस्कारों को हमारे ऊपर नहीं डालते तो आज हम अपने रास्ते से भटक सकते थे। ना जाने हमारे पूर्वजों ने किन किन आधारों को ध्यान में रख कर हमें परिवार में ही ज्ञान का रास्ता बताया, उस पर चलने के लिए आग्रह किया, आदेश दिया। आज मैं समझता हूँ कि हमारे अंदर जितनी सारी अच्छाइयाँ हैं वो हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है। और बिना संस्कार के तो मैं यही कहूँगा, कोई कितना भी पुस्तकीय ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान हासिल कर ले, मगर शांति, सुख, साधना को वह किसी कीमत पर भी नहीं पा सकता। आज हम चारों तरफ ये देखते हैं, कई बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा पड़ रहा है। कई महकमे के उच्च अधिकारी के पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। कौन से माँ बाप ऐसा चाहे रहेंगे कि उनके पीढ़ी में जो योग्य व्यक्ति हो आत्महत्या करे? कहीं न कहीं संस्कार की कमी मैं देखता हूँ कि उसको गलत और सही के बीच में रास्ता तय नहीं कर पाता है वो, और फिर ऐसे नासमझ कदम उठाते हैं। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिसका मन अपने बस में है या जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, जो जितेंद्रिय हैं, 5 इंद्रियों को जिसने अपने अधीन किया हुआ है और जिसका मन विशुद्ध अंतःकरण वाला है, अर्थात जिसके मन में किसी प्रकार का कोई घृणा, पाप, द्वेष, जलन और कुमार्ग वाले ऐसे कुछ रास्ते नहीं हैं, जिसका मन अंतःकरण से शुद्ध है और जिसके अंदर में सभी प्राणियों का आत्मा को ही वह, सभी प्राणियों के अंदर के आत्मरूप परमात्मा को ही वह अपना आत्मा मानता हो, ऐसा योगी कर्म करता हुआ भी कर्मों में नहीं बनता है, अर्थात लिप्त नहीं होता है। आइए हम अपने नई पीढ़ियों को संस्कारों का कुछ आयाम दें। पैसे की आवश्यकता सभी को है, मगर इतनी भी आवश्यकता नहीं कि उसके चलते हमारे परिवार में किसी को खोना पड़े। आप सभी ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाइए, अपने आप को ईश्वर को सौंप दिए, निश्चित रूप से वो आपको अपनाएंगे। जो कुछ भी हम करते हैं ईश्वर के लिए है। ईश्वर को आधार मान करके आप अच्छे कर्मों को ग्रहण करिए, समाज में अपना नाम बढ़ाइए, सहयोग की भावना रखिए,
विचारों को श्रेष्ठ रखिए, ऊंचा रखिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ गीता के एक बार पुनः आप सभी चिंतन करें। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।